अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुनैन। अच्छा भाई, आज मैं आया हूँ एक बहुत अमेजिंग खबर के साथ। अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज़ हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एमकैट में आने वाले सालों में क्या चेंजेस होंगी। उसमें बहुत सारे बोर्ड के सारे चेयरमैन्स और एक कमेटी बैठी थी। बेसिकली वो थी तो रिव्यू कमेटी, लेकिन उस रिव्यू कमेटी में कुछ चीज़ें प्रपोज़ की गई थी जो कि अभी कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन हम उसका वेट नहीं कर सकते कि वो कन्फर्म होंगी तो उस पर कोई काम लिया जाएगा। उसमें 3 असल बातें की गई थी। सबसे पहली बात कि एमकैट का जो पेपर होगा वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म पेपर करेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म पेपर क्या होता है? कोशिश कर रहे हैं कि भाई पंजाब में भी सेम पेपर हो, बलूचिस्तान में भी हो। अभी इस पे बात हो रही है, सिंध में भी सेम पेपर हो, अभी इस पे बात हो रही है, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान में कोशिश भी ये की जा रही है कि सारी बुक्स जो हैं वो हम इंटर की सेम पैटर्न पे ले आएँ, तो हो सकता है ये हो जाए। दूसरी बात ये की गई कि एमकैट का पेपर अब हम डिजिटली लेंगे, ई पेपर लेंगे, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बिठा के लैब्स में इस तरह करके लेंगे। चले, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कंफर्म वो भी नहीं है, लेकिन कोई बड़ा उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तीसरी बात जिसके लिए वीडियो बन रही है, एमकैट का पेपर होगा अब इंटर के फ़ौरन बाद। और इंटर के फ़ौरन बाद से क्या मुराद है? केपीके में, बलूचिस्तान में, पंजाब में फेडरल के पेपर्स तकरीबन अप्रैल मई में, वरना मई में तो हो ही जाते हैं। तो मई के बाद तो उनके पास तो बहुत टाइम होता है। हमारे सिंध बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 से 3 साल से पेपर तो भाई जून और बनिस्बत जून जुलाई के पहले हफ्ते में भी जा रहा है। तो ये तो बहुत डिले हो रहा है। और अगर ये जो एमकैट की कमेटी है, इन्होंने अगर डिसाइड करा कि यार जुलाई में पेपर लेते हैं या जुलाई के एंड में भी पेपर लेते हैं, चलो इनफैक्ट अगस्त के शुरू में पेपर लेते हैं, तो सिंध वालों के पास तो एग्ज़ाम्स के बाद टाइम ही नहीं है। वो तो सोच भी नहीं सकते कि हम एग्ज़ाम्स के बाद तैयारी करने का सोचेंगे। एक, टाइम है ही नहीं। दूसरा, एग्ज़ाम्स के बाद प्रैक्टिकल्स, तो वो तो किसी हाल में सोच भी नहीं सकते कि एग्ज़ाम्स के बाद की जाए कहानी। तो अब सारी बात आती है पहले काम करने की। अब ये मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। अज्यूम करते हैं हम दिसंबर में बैठे हैं, और जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो दिसंबर का एक हफ्ता तकरीबन इसके आसपास की डेट्स होंगी। दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, फेब का, मार्च का पूरा महीना। ये याद रखिएगा कि मार्च में रमज़ान है, पूरा मार्च रमज़ान है। अप्रैल का महीना, लेकिन अब आपका दिल धक धक करना शुरू हो गया होगा क्योंकि अप्रैल के फ़ौरन बाद तो भाई इंटर के पेपर्स हैं। मई के एंड में, जून में, इस तरह आसपास पेपर्स हैं, तो अब तो पेपर के बहुत करीब आ गए। लेकिन अप्रैल को छोड़ नहीं सकते। और जुलाई। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप मुझे भरपूर टाइम दो अपना ना, आप मुझे हफ्ते में 6 दिन दो, हम आपको एमकैट की तैयारी करा देंगे, तो आप बोलोगे यार पॉसिबल कैसे है सर, ये तो इंटर की तैयारी करनी है, एमकैट की तैयारी अभी अब 6 दिन कहाँ से करेंगे हम। सही है। आप एक काम करो, आप मुझे हफ्ते के 8 घंटे दे दो, 8 आवर्स पर वीक। हाँ सर, ये फिर जायज़ है, 4 घंटे सैटरडे ले लें, 4 घंटे संडे ले लें, या फिर मंडे टू थर्सडे 2-2 घंटे ले लें, ठीक है। तो महीने के बनेंगे 32 आवर्स, ठीक है जी। यही जनवरी में होंगे, यही फरवरी में होंगे, यही मार्च में होंगे, यही अप्रैल में होंगे। ये टोटल हो गए 160 आवर्स। पूरी वर्किंग करके बैठा हूं आपके सामने, सारी वर्किंग आपको दिखा दूंगा। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं इन 5 महीनों में, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होंगे जिसमें 5 हफ्ते भी होंगे, तो मैं इसमें एक दो मतलब 12, 14, 15 घंटे और डाल देता हूं। चलो, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होंगे जिनमें 5 हफ्ते आएंगे, 5 वीकेंड्स आएंगे, 15 घंटे और डाल दिए, टोटल हो गया 175 आवर्स। अब आ जाएं जरा जुलाई में। जुलाई में तो आप अज्यूम करते हैं ना भाई, आप मुझे टाइम दे सकते हो ना, जुलाई में तो आप मुझे भरपूर टाइम दे सकते हो, हफ्ते में 6 दिन दे सकते हो। हाँ भाई, दे सकते हैं। तो जुलाई में अज्यूम करते हैं कि 32 का मैंने आपसे 3 गुना घंटे ले लिए। 2 दिन के बजाय मैंने आपसे 6 दिन ले लिए, और रोज़ाना मैंने आपसे 4 घंटे ले लिए। तो वैसे तो 96 आवर्स बनते हैं। हम इसको आसान करने के लिए, हम इसकी कैलकुलेशन को, मैं यहाँ पर 95 ऐड कर देता हूँ। सही है जी। ये हो गए 270 स्टडी आवर्स अवेलेबल। अब आके ज़रा थोड़ी सी चीज़ें देख लें। जो इस वक्त एमकैट का सिलेबस है उसमें तकरीबन 60 आवर्स मिनिमम आपको चाहिए फिजिक्स के लिए, 65 आवर्स आपको चाहिए केमिस्ट्री के लिए,
100 आवर्स आपको चाहिए बायो के लिए, ठीक है, मिनिमम है, सही है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं बहुत सेफ बात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ पढ़ने के टाइमिंग्स हैं। अच्छा, हम आपको 30 आवर्स दे देते हैं, 25 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा, 25 ले लेते हैं ताकि प्लस माइनस करने में ईजी हो जाए। 25 आवर्स हम दे देते हैं इंग्लिश को, सही है, और बिल्कुल बेसिक 10 आवर्स हम दे देते हैं लॉजिकल रीजनिंग को, LR लॉजिकल रीजनिंग को। 60 + 65 + 100 हो गया 225, 225 में 25 घंटे डाल दिए मैंने, तो 250, 250 + 10 260 घंटे। तो भाई जितने पढ़ने के घंटे बचे थे वो तो सारे के सारे कंज्यूम हो गए, जितने घंटे हमारे पास थे वो तो कंज्यूम हो गए भाई। अभी तो ग्रैंड टेस्ट नहीं करे, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करे, तो उसके लिए तो अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, वो तो 4 घंटे जो IB ग्रेड्स को देने उनसे हट के टाइम निकालना पड़ेगा। तो भाई इस पूरी बात का लबोलुबाब ये है, टाइम नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कब दिसंबर गुजर जाएगा, कब जनवरी गुजर जाएगा। अगर आपने 170+ स्कोर लेकर आना है, 170+ स्कोर, अगर कोई 170+ स्कोर लाता है और उसकी परसेंटेज नॉर्मल है, तब हम कहते हैं भाई यू स्टैंड अ चांस। या फिर अगर किसी की परसेंटेज बहुत अच्छी है तो उसको 160+ स्कोर लेकर आना है। तो ये तो भाई सिर्फ क्लासेस लेने से थोड़ी होगा। तो इस बात को मैं समराइज करता हूं थोड़े से अल्फाज में, टाइम है बहुत कम, वक्त है बहुत ना होने के बराबर, मुकाबला है बहुत ज़्यादा, हज़ारों का मुकाबला है, कुछ 100 लोगों का मुकाबला नहीं है। जो जितना जल्दी तैयारी करेगा उसको उतना फ़ायदा होगा। सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, हमारे पास बच्चे अगस्त सितंबर से तैयारियां कर रहे हैं, फिर अक्टूबर में आए, फिर नवंबर में आए, अब तो दिसंबर आ गया है। अब वो दिन चले गए जब नवंबर में MCAT होता था। तो MCAT 2025 के टाइम नहीं है। ये है आपके सामने समरी, डिसीजन लेना है आपने। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव खुला होगा। रिसर्च करें, बेस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें जहां पर बच्चों की फिक्र की जाती है, जहां पर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो अच्छा है, जिनके पास एक डिजिटल एप्लीकेशन है जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चीज़ें देते हैं, और बस अपना काम करके इस MCAT को क्रैक करें इंशाल्लाह। तो ऐसी वीडियोस के साथ इंशाल्लाह फिर आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।